बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैं कल जब F-35 पे कर रहा था व्लॉग, तो उस वक्त तक मुझे यही इल्म था कि सिर्फ एक जहाज़ जो है F-35 उसको गिराया गया है। लेकिन एक्चुअल जो बात थी वो ये थी कि ज़्यादा त्यारे मार गिराए थे। यह खबर बहुत बाद में आई और उस पर अब अमरीकी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है और ये तस्लीम कर लिया गया है कि जहाज़ गिराए गए हैं। वाइट हाउस से भी और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ये बात कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जहाज़ गिराए जाने के बावजूद मुज़ाकरात का अमल जारी रखा जाएगा। ये एक अलग स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो जहाज़ गिराए गए उसमें A-10 थंडरबोल्ट, ये मेरे लिए निस्बतन उस तरह से इस जंग के अंदर पहली मरतबा इस्तेमाल होने वाला नाम था कि ये जहाज़ क्या है। एक्चुअली हुआ ये कि कल जब F-35 गिराया गया तो उसके बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू किया गया। इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को महफूज बनाने के लिए F-15E ईगल्स जो हैं उनका सहारा लिया गया, ताकि वो जहाँ जहाँ दुश्मन ताक लगाए बैठा है, यानी ईरानी ताक लगाए बैठे हैं, उनको तबाह करता चला जाए, ताकि ये थंडरबोल्ट जो है ये अपना काम करे। और जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं जिसका मैं जिक्र भी आपके साथ ज़रूर करूँगा और बताऊँगा कि वो हेलीकॉप्टर कौन कौन से हैं जिनको जो है गिराया गया है। वो भी अब ये है HU-60 ब्लैक हॉक, ये हेलीकॉप्टर है जिसको गिराने का दावा किया गया है और गिराया भी गया है, क्योंकि ये अब तो वाज़ह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर जहाज़ों के गिरने की तस्दीक की है तो ये एक बड़ी खबर बनती है। अब आ जाएँ A-10 पे। A-10 एक उड़ता हुआ आप समझे कि एंटी टैंक जहाज़ है। ये जदीद तरीन जहाज़ों में शामिल है। तकरीबन इसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में अगर लगाएँ तो $5.5 अरब रुपया बनती है। $18.8 मिलियन इसकी कीमत है। काफ़ी कीमती जहाज़ है और इसके अंदर जो गन है वो 1 मिनट में हज़ारों गोले और जो हैं एंटी टैंक जो हैं गोलियां फायर कर सकती है। और ये बनाया इसलिए गया है कि छुपे हुए दुश्मन को जो है वो मार दिया जाए। ये उड़ा, इसके साथ 2 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि इसलिए गए कि ये फायरिंग करता जाएगा और हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करेगा। उन 2 पायलट्स का, जो कि एक F-35 का पायलट है और दूसरा F-15 का, इसकी तलाश का काम जारी था। लेकिन ईरान ने ताक कर निशाना बांधा और यूं थंडरबोल्ट A-10 जहाज़ जो है वो ज़मीन बोस हुआ। उसकी फुटेज और तस्वीरें भी सामने आ गई। इसके बाद बारी आती है ब्लैक हॉक 60 की, जो कि एक हेलीकॉप्टर था जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में था। इसमें एक बड़ी मज़े की फुटेज है जो मैं आपको सिर्फ दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वो कॉपीराइट्स का मामला है। लेकिन उसमें एक शहरी जो है वो अपनी बंदूक से उस हेलीकॉप्टर पर फायर कर रहा है। ये बैन मुझे वही वाक़या याद आ गया जब जंग मई में भारतीय ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स हम पर हमलावर थे, तो पाकिस्तानी शहरी ने ये बॉर्डर के एरिया में उनके ड्रोन्स को अपनी बंदूक से मार गिराया था, जिसको बाद में काफ़ी एजाज़ से भी नवाजा गया था। बैन वैसे ही एक शहरी जो है हेलीकॉप्टर को अपनी बंदूक से निशाना बना रहा है और बच्चे तालियां बजा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। ये बात सोचने की है कि एक अमरीकी हेलीकॉप्टर जिसके अंदर एक मशीन गन लिए बंदा बैठा होता है ताकि कहीं से फायरिंग हो तो वो उल्टी फायरिंग करे, उस पर फायर किया जा रहा है, एक नहीं मुतअद्दिद फायर किए जा रहे हैं। और उसके बाद वो जो है शहरी जो है वो उसको हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते नज़र आता है। एक और फुटेज है जिसमें मिनाब स्कूल की बच्ची का वालिद जो है वो अपनी क्लाशनकोफ से ड्रोन को निशाना बनाता देखा जा सकता है। तो यूँ ये शहरी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये ईरानी रजीम को चेंज करने के लिए बाहर निकलेंगे, वो इनके जहाज़ों उनको निशाना बना रहा है। ईरानी पासदारान ने कल बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। स्टेल्थ F-35 गिराया, A-18 ईगल जो है इसको निशाना बनाया और उसके अलावा A-10 का निशाना बनाया। और इसके साथ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर 2 आए थे, एक वापस चला गया, एक जो है गिरा लिया गया। इनके हमले के अरकान कहाँ पे हैं, ये बात अगर आप कालीबॉफ जो कि स्पीकर हैं ईरानी असम्बली के, उन्होंने बड़े दिलचस्प पैराए में की है। उन्होंने कहा कि ये जंग जीतना तो दूर की बात है, ये पहले सिर्फ अपने पायलट ढूंढ के दिखाएं कहाँ पर है। और आपको याद है कल मैं जब जाते जाते आज सुबह जब एक व्लॉग किया था जो अभी लगा है, उसमें मैंने ये बताया था कि ये पायलट जो है इसकी हिफाजत पासदारान इनकलाब अपनी जान से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये पायलट को हलाक करने का जो ज़िम्मेदारी है वो मुसाद के पास है। मुसाद इस पायलट को मारकर अमेरिका ईरान जंग को मज़ीद बढ़ावा देगा, क्योंकि वो अब इस जंग को लंबे अरसे के लिए खींच सकता है। अमेरिका भाग रहा है, इजराइल उसको भागने नहीं देगा और भागने नहीं देगा
ईरान। और कल मैंने CNN रिपोर्ट के हवाले से भी आपको बताया कि CNN रिपोर्ट ने में क्या चीज़ें जो ही तहलका हेज़ हैं वो ये कि बड़ा ज़हीरा जो है मिसाइल्स का और ड्रोन्स का आज भी ईरान के पास महफूज है। डोनाल्ड ट्रंप ने परसों खुद ही इतराफ़ कर लिया था कि उनका अफजुर्दा यूरेनियम जो है जो कि 10 एटमी वारहेड बना सकता है, एटम बम में कहना चाह रहा था लेकिन चलें, एटमी वारहेड बना सकता है, वो महफूज है और इतनी गहराई में है कि वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। तो नाकामी पे नाकामी का इतराफ़ कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका कभी नहीं आया है, अपने बेशतर जनरल्स जो हैं उनको अब वो जबरी रिटायर कर रहे हैं। कल मैंने जनरल रैंडी के बारे में बताया था कि उनको किया गया। अब 2 मज़ीद जनरल्स जो हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं और फ़ौज के मज़ीद अहदेदार भी हटाए जाएंगे। इतनी बड़ी नाकामी अमेरिका ने कभी सोच नहीं रखी थी। अगर अब पेट हेक्सत को भी जल्द ही हटा दिया जाए तो आपने हैरान नहीं होना। पेट हेक्सत ज़रूर इस जंग को, अपनी हारती हुई जंग को क्रॉस सीट की तरफ लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हज़रत ईसा के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। इस पर मैं अलग से व्लॉग करता हूँ कि इसका जवाब क्या है। क्या ये हज़रत ईसा के लिए लड़ रहे हैं या नेतन्याहू को जो है जैली दजाल ईसा बनाकर पेश कर रहे हैं। पेड हेक्सत मेरा ख्याल है पेड हेक्सत है, ये पेड है इसराइल की जानिब से, यहूदियों की जानिब से, और इसने ट्रंप को उस दलदल में धकेला है जिस दलदल से ट्रंप बाहर अब कभी नहीं निकल पाएंगे। अमेरिकन फ़ज़ाइया जब भी ईरान की फ़ज़ा में आएगी मारी जाएगी। अगर F-35 गया है तो मैंने ये कल ही कहा था कि स्टेल टेक्नोलॉजी अगर ब्रेक हो गई है, ब्रीच कर ली गई है, तो इसका मतलब है कि फिर कोई जहाज़ इनका बचेगा नहीं। और आपके सामने है थंडरबोल्ट गया है, ब्लैक हॉक गया है, F-15 जो है ईगल वो गया है। तो ये एक बड़ा नुकसान कल के रोज़ में हुआ है और पायलट एक से ज़ायद हैं, एक नहीं 3 पायलट्स हैं, क्योंकि जो F-15 गिराया गया है उसके 2 पायलट्स हैं जिनकी अभी तक जो है अमेरिका कहता है कि वो नहीं मिले हैं। ये डबल केबन जहाज़ था, इसलिए इसमें 2 पायलट्स मौजूद होंगे, एक मरकज़ी पायलट और एक उसका को पायलट, और ये दोनों भी मौजूद नहीं हैं। F-15 वाला पायलट भी जो है उसके बारे में पासदारान इनकलाब ने कल उसकी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर जारी की थी कि पायलट जो है बाहिफाजत पासदारान इनकलाब के पास है। अब ये 2 पायलट, ये तो इसका मतलब ये है कि 3 पायलट जो हैं इनके कब्ज़े में हैं। हाँ, A-10 के जो पायलट्स थे या उसका जो स्टाफ था जो गोलियां और बम बरसाता है वो कितनी तादाद में है, ये तादाद अभी सामने आते आते आएगी। लेकिन अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से हार रहा है। ठीक है, ईरान के भी लोग शहीद हो रहे हैं जिनकी तादाद हज़ारों में है, लेकिन ये लोग हैं। पासदारान इनकलाब की कुव्वत जो है आज भी उसी तरह जो है मजबूत है जिस तरह से 28 फरवरी से पहले थी। उन्होंने मिसाइल्स की बारिश दोबारा से शुरू कर दी है और ये जहाज़ों का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अगला व्लॉग मैं इस पर करने जा रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।